दोस्तों CTC कैलकुलेटर के लिए जो है मैंने एक और जो है शीट ऐड कर दी है वेबसाइट पे। काफ़ी सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। ये देखो CTC कैलकुलेटर इन एक्सेल, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेटर। देखो स्क्रॉल करोगे तो एक तो ये मैंने किया हुआ था पहले, CTC कैलकुलेटर इन एक्सेल, इस तरह से यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। दूसरा ये है एनुअल CTC, तो यहाँ पर क्या होगा, एनुअल पैकेज डालो और CTC कैलकुलेट हो गया आ जाता है, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगला है इसमें बोनस, ऊपर वाले में बोनस और ग्रेचुइटी नहीं था तो वो ऐड करके फिर ये वाला डाला था, ठीक है। इसकी अच्छा सबकी हर किसी की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ की अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो जब ये बन जाती हैं तो मैं वेबसाइट पे डाल देता हूँ, क्योंकि किसी का कोई पैटर्न है कैलकुलेट करने का, किसी का कोई पैटर्न है। अभी रिसेंटली जो ऐड किया था वो है 4 नंबर का, ठीक है, इसका बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो देखो ये है, यहाँ पर इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने 2.5 लाख जो है ईयरली पेमेंट डाल दी हमने, सैलरी ईयरली जो सैलरी है वो हमने यहाँ पर डाल दी है 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख के अंदर सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका बोनस हो, ग्रेचुइटी हो, ESI है, PF है, इनकम टैक्स, सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर आएंगी। और जो एम्प्लॉय को CTC एक्चुअल में पड़ेगा वो 2.5 लाख ही पड़ेगा। तो CTC का मतलब यही होता है कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को ईयरली कितने का एम्प्लॉय पड़ रहा है, सारी चीज़ें मिला करके, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके, देखो क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा ये पहले ये बता देता हूँ, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, गूगल पर आप सर्च करना इस तरह से CTC कैलकुलेटर इन एक्सेल, तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट मिल जाएगी techguruplus.com, CTC कैलकुलेटर इन एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं शीट आपको पहले दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेते हैं। अलग अलग कंपनीज़ के हिसाब से मैंने बनाई थी, तो जैसे मैं मुझे कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं बना देता हूँ उनके लिए, और फिर मैं यहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ईयरली सैलरी किसी एम्प्लॉय की है 4.5 लाख, एंटर करोगे तो ये देखो अब उसका ना उसी के अकॉर्डिंग बैक कैलकुलेशन इसमें होती है। ये परसेंटेज वगैरह यहाँ पर लिखी हुई होती हैं इसकी, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह लगे हुए हैं, आप फाइल डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और ओवरऑल उसको जो एम्प्लॉय है 4.5 लाख रुपए, देखो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, यहाँ मंथली लिखा हुआ है। ईयरली डालनी है टोटल सैलरी, एक साल में उसको कितनी मिलेगी, तो उसका मंथली कैलकुलेट होकर जो है यहाँ आएगा और ईयरली कैलकुलेट होकर यहाँ आएगा, ठीक है। ओवरऑल जो कंपनी को CTC पड़ेगा वो 4.5 लाख रुपए पड़ेगा, और मंथली जो सैलरी पड़ेगी 37,500 पड़ेगी। और अच्छा नीचे जब जाओगे डिडक्शन करने के बाद एम्प्लॉय के जो हाथ में पेमेंट आएगी, सैलरी आएगी, वो आएगी 31,610 रुपये, ये डिडक्शंस हो गए, ठीक है। इसी तरह से 4.5 लाख में से ये डिडक्शन हो गए, 379 जो है उसको देना पड़ेगा, बाकी डिडक्शन करके जो भी PF में जमा होना है, ESI में होना है, उसमें हो जाता है, ठीक है। तो भी थोड़ी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। देखो 50% बेसिक सैलरी का ये आ गया, और ये कॉलम जो है ये है AA4। अब ये AA4 कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे उसको कर रखा है, ये है AA4। इसमें कुछ फार्मूला लगा हुआ है, ये बहुत डीप फार्मूला है, बहुत रिसर्च करके डाला है। इसी की बेस पे क्या होगा, ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी, ये सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो अमाउंट हम यहाँ डालेंगे वो फाइनली वो यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए बैक कैलकुलेशन के फॉर्मूले यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। अब देखो ये 50% HRA फिक्स, ये जो कन्वीनियंस अलाउंस है आपका फिक्स हो गया, आपने डाल दिया, ये मैनुअली डलेगा, ठीक है। और मेडिकल अलाउंस भी फिक्स है, ये भी मैनुअली डलेगा। और आपका ये स्पेशल अलाउंस, ये देखो ये माइनस हो गया आएगा। अब ये सारी चीज़ें माइनस होने के बाद ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेना आप फॉर्मूला। और जो PF है 12% होता है। देखो CTC के अंदर दोनों चीज़ आती हैं, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। कुछ कंपनी वाले कहते हैं नहीं भाई एम्प्लॉयर का तो अलग होगा, तो भाई उसके लिए भी मैंने अलग शीट डाली रखी है वेबसाइट पे, जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना, इसके ऊपर इसी हिसाब से डाली थी। यहाँ पे ये जो शीट पड़ी है इसमें एम्प्लॉयर का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं ताकि CTC हमारा वही बना रहे। ग्रेचुइटी आ गई, बोनस आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, आप देख लेना कैलकुलेशन वगैरह। तो ये आपका CTC हो गया। और
अब एम्प्लॉय को डिडक्शन करने के बाद पेमेंट भी तो चाहिए, तो यहाँ पर हमने दिखाया है डिडक्शन। अब डिडक्शन वही होगा, देखो पीएफ जो है एम्प्लॉयर का भी कटेगा और एम्प्लॉय का, दोनों का कट के 1800 रुपये, ठीक है, उसको पेमेंट मिलेगी। इसी तरह से जो है ईएसआई है, ग्रेचुइटी है, बोनस है और इनकम टैक्स है, ये चीज़ आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी। बोनस कितना है, अच्छा हाँ यहाँ से ऊपर से उठाएगा ना, ये तो कैलकुलेशन से आएगा। इनकम टैक्स आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। मान लो आप कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 400 रुपये उसका डिफाइन करा है, तो 400 रुपये माइनस हो गए, इसका इतना डिडक्शन आएगा टोटल और इतनी पेमेंट उसको मिलेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनुअली ही डिपेंड करती हैं कंपनी के ऊपर, वो चीज़ें वो खुद डालते हैं। जैसे कि जी मैंने आपको बताया ना ये वाला, जहाँ पर फॉर्मूला नहीं है समझ जाओ कि वो मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना और कैलकुलेशन देख लेना। और बहुत काम का ये मैंने शीट बनाई थी, गूगल पर सर्च कर लेना CTC कैलकुलेटर इन एक्सेल, टेक ग्रुप प्लस खुल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा ज़रूरी नहीं है ये वाली शीट डाउनलोड करनी है, ये 4 नंबर की थी, 3 नंबर की अगर आपके कंपनी के हिसाब से ठीक है, कहाँ गया नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से ये वाला डाउनलोड करना है तो ये कर लेना, बस यहाँ प्रीव्यू में देख लेना, बाकी डाउनलोड करके चेक कर लेना आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। ये मैंने चारों की चारों ना अलग अलग कंपनीज के हिसाब से एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल फार्मूले लगे हुए हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था, ठीक है। चलिए बाय बाय। कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिख देना। चलिए बाय बाय।